यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर सेकंड के लिए यूनिट फर्स्ट ई बिंदु पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव के संदर्भ में है। पहला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख ले। इस वीडियो में उसके आगे का अध्ययन बिंदु है। फर्स्ट बिंदु अपन ने देखा था विश्व तापमान में वृद्धि, और सेकंड बिंदु है हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मानव की उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण उसने अपने बौद्धिक विकास के फलस्वरूप कई आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है। इन आर्थिक गतिविधियों के कारण मानव की प्रकृति विरोधी नीतियां एवं कार्यों के कारण संतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। इसी संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ विशेष गैसों की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि धरती की ऊष्मा या गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इससे उत्पन्न प्रभाव को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। अर्थात ये जो विश्व तापमान में वृद्धि के रूप में भी इसको देख सकते हैं। यानी इसमें क्या है, तापमान में जो ऊष्मा यानी बढ़ रही हैं पृथ्वी की धरातल की। ऑक्सफोर्ड शब्द के अनुसार वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवश्यक प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापमान यानी प्रोग्रेसिव वार्मिंग को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। प्रोग्रेसिव वार्मिंग को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में CO2, जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख हैं। ये गैसें पृथ्वी से बाहर जाने वाली दीर्घ तरंगों को अवशोषित करने के कारण हेलोजनिक गैसों तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी हरितगृह गैसों की श्रेणी में आती हैं। इनमें सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का रहता है। मनुष्य द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जीवाश्मीय ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में विमोचन होता है। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन केंद्रों, उद्योगों में कोयला, खनिज तेल के दहन से, चिमनियों से निस्सृत यातायात साधनों, घरेलू उपयोग में लकड़ी के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे हरितगृह प्रभाव की भयावह स्थिति बन गई है। अर्थात अपन देखें तो यानी इसमें क्या है, मुख्य रूप से मानव जो है उपभोक्तावादी यानी अधिकाधिक उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वर्तमान संदर्भ में, और वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा इस युग में अपने लाभ को अधिक से अधिक करने के लिए पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहा है और जैव ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहा है, जिस कारण से विशेषकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ने से और इसके साथ ही साथ अन्य जो गैसें हैं वो भी इसमें बढ़ रही हैं, जिस कारण से क्या है, CFC की मात्रा जो है वो भी इसमें बढ़ रही है। तो ये जो है
इस कारण से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको अपन कहें तो वो हो रहा है, यानी हरितगृह प्रभाव जो यानी विश्व के तापमान में अपन इसमें निरंतर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हरितगृह प्रभाव जिसमें उत्पन्न करने वाली जो प्रमुख जो गैसें हैं आपको पहले अभी बताया है, यानी CO2 प्रमुख हैं। इसके अलावा जलवाष्प हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख है। ये गैसें क्या है, पृथ्वी से बाहर जाने वाली दीर्घ तरंगों को अवशोषित करने के कारण हेलोजेनिक यानी गैसों तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरितगृह गैसों की श्रेणी में आते हैं। इस कारण से इसमें क्या है, और इनमें जो है वो सबसे अधिक जो योगदान है वो है किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में। अब अपन आगे देखेंगे, इसमें वन विनाश द्वारा भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। सन 1970 के बाद इसमें 30% की वृद्धि हुई, जिससे 65% हरितगृह प्रभाव बढ़ा है। 1965 में वातावरण में CO2 की मात्रा 320 ppm यानी भाग प्रति 10 लाख थी, जिसमें 90 के दशक में 360 ppm हो गई। इस प्रकार विगत दशक में 0.5% वार्षिक वृद्धि CO2 में रही है। सन 2050 तक वातावरण में CO2 की मात्रा दुगुनी हो जाएगी, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तव में वातावरण का एक घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो प्रमुख जो गैस है वो क्या है, वातावरण का एक प्रमुख घटक है, लेकिन यह वायुमंडल के निचले भाग में प्रदूषक तत्व नहीं है, किंतु सांद्रण अधिक होने से ऊष्मा संतुलन परिवर्तन होने से यह जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण बन जाती हैं। तापमान में वृद्धि होने पर वर्षा तथा मृदा में नमी की मात्रा में कमी होगी, जिससे कृषि प्रभावित होगी। कई स्थान सूखे की चपेट में आएंगे, वन क्षेत्र घटेगा, वातावरण में ह्रास से जैव विविधता का ह्रास होगा। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने के कारण सागरीय तट जलमग्न हो जाएंगे, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी घटेगी या कमी आएगी, जिस कारण तापमान में वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के दौरान तापमान में विश्वव्यापी परिवर्तन से जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। एक अनुमान के अनुसार हरितगृह प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होने से सागर तल में सन 2050 तक एक मीटर की वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण भूमध्य सागरीय तट, जिसमें प्रमुख रूप से मिस्र के जो क्षेत्र हैं वे तटीय भाग वो का 15% क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। अभी हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक नवीन हरितगृह गैस की खोज की है, जिसे ट्राइफ्लोरीमिथाइल यानी F3 के नाम से कहते हैं। यह CO2 की तुलना में 100 वर्षों की समयावधि तक अवरक्त किरणों का अवशोषण करने की 20,000 गुना अधिक क्षमता रखती हैं। जलवायु तीसरा जो बिंदु है, इसमें क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव में आर्थिक क्रियाओं के जो पर्यावरण पर जो प्रभाव है उसमें तीसरा बिंदु क्या है। पहला बिंदु अपन ने विश्व तापमान में वृद्धि, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, जलवायु में परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। वैसे ये तीनों जो बिंदु है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के रूप में भी इसको अपन अध्ययन करते हैं। मानव ने जब से प्रकृति के साथ मनमानी छेड़छाड़ से सदियों से संतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। तीव्र औद्योगिकरण एवं वाहनों के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। सन 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा मौसम विज्ञानी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय दल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में IPCC
का गठन किया, जिसके शोध में पाया गया कि पिछली सदी के दौरान 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से जलवायु डगमगा गई हैं। इससे महासागरों का जल स्तर 10.25 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है, जिससे 2.7 सेंटीमीटर की बढ़े हुए तापमान के कारण पानी के फैलाव से वृद्धि हुई है। जलवायु एक जटिल प्रणाली है, अर्थात इसमें परिवर्तन आने से वायुमंडल के साथ ही महासागर, बर्फ, भूमि, नदियाँ, झीलें, पर्वत और भूजल भी प्रभावित होते हैं। इन कारकों के परिवर्तन से पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। सागर की वर्षा वन कहलाने वाले सागर की वर्षा वन कहलाने वाले मूंगा की चट्टानों पर पाई जाने वाली रंग बिरंगी वनस्पतियाँ प्रभावित हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव सूखा पड़ेगा, जिससे खाद्यान्न पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। जल की उपलब्धता घटेगी। अतः जॉर्डन, इज़राइल, रवांडा तथा सोमालिया जैसे जलाभाव वाले देशों में घातक जल संकट पैदा होगा। जलवायु परिवर्तन से बहुत सी वनस्पतियाँ या तो अपना स्थान परिवर्तित कर लेगी या सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। इसके अलावा कृषि के साथ ही वनों की प्राकृतिक संरचना भी बदल सकती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से विश्व की 1/3 वनों को खतरा पैदा हो गया है। उच्च तापमान से बागवानी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इससे CO2 की मात्रा बढ़ सकती है। वनाग्नि, उच्च तापमान से क्या है? वनाग्नि यानी जंगलों में जो लगने वाली जो आग है उससे है, यानी वो घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या है अधिकतर वनस्पतियाँ जल जाती हैं, जिससे क्या है एक कुछ हद तक क्या है उस क्षेत्र की जो काफ़ी वनस्पतियाँ जल जाती हैं, जिससे क्या है जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यानी इससे क्या है CO2 की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि वनस्पति जो होती हैं वो क्या है CO2 को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, अर्थात जलवायु में परिवर्तन। ये धन्यवाद। यह जो वीडियो है आपको अच्छे से देखना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं और आपको समय समय पर इसको सुनते रहना है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। धन्यवाद। शुभ दिन।